नमस्ते भाई। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे क्यों मैं कह रहा हूँ कि एसएससी अब वो वाली बात नहीं रही भाई, जो आज से 2-4 साल पहले थी एसएससी की। एसएससी की फील्ड में भाई इतनी अनसर्टेनिटीज हो गई है, मैंने तो किसी दूसरे एग्जाम में देखी नहीं है भाई, जितनी अब हाल फिलहाल में हो गई है। पेपर टाइम पे नहीं हो रहे, अब तो टाइम पे कहाँ हो रहे हैं पेपर, को अता पता ही नहीं है। दिसंबर जा चुका है, जनवरी पूरा चल रहा है, फर्स्ट वीक जनवरी का भी जा चुका है और कोई कैलेंडर का आता पता नहीं है भाई। लेकिन मास्टर सारे ऐसे लगे पड़े हैं कि अब आपका कैलेंडर आ जाएगा, परसों आ जाएगा, उस दिन आ जाएगा। भाई मैं आपको चाहे एक पर्सनल एक्सपीरियंस मान लो या एक बड़े छोटे भाई की गाइडेंस मान लो, आपको गलत गाइड नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो आप इस लूप में फंसे रह जाओगे, बहुत सारा टाइम आप लगा लोगे और उससे कुछ नहीं हासिल होगा भाई। मास्टरों का काम है अपना कोर्स बेचना, वो वही करते हैं क्योंकि उन्हें आपसे सच में कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता हो तो हमारे लिए मास्टर बहुत कुछ कर देंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास्टरों में अपना अलग कंपटीशन है भाई, जैसा बच्चों में कंपटीशन है, बच्चों में कंपटीशन है, हमें अपना आगे निकलना है दूसरे बच्चों को पीछे करके। मास्टरों में अलग है। आप देखते ही होंगे हर कोई मास्टर कभी कुछ तो कुछ नया, कभी कुछ नया ट्राई करते रहते हैं और यही ऐसे ही चलती है भाई, ये साइकिल भी ऐसे ही चलती है। ठीक है, एसएससी का इतना बुरा हाल हो गया भाई जब से टीसीएस हटा है ना। देखो टीसीएस में भी कमी थी, हम बिल्कुल उस चीज को ये नहीं कह रहे कि टीसीएस में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो अभी जो वेंडर है अभी तो बहुत ही तगड़ा सिस्टम हो गया है भाई। ठीक है, आपके पेपर टाइम पे नहीं हो रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, बच्चों की आंसर की चेंज हो रही है भाई, बच्चे कह रहे हैं कि हमने आंसर पहले कुछ लगाया था, आंसर की में चेंज हो गया है। आप अपनी आंसर की को सेफ और सिक्योर नहीं कर सकते हैं, आप कहीं उसको क्लेम नहीं कर सकते, आप आंसर की को अपना नहीं कर सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, कहीं किसी प्लेटफॉर्म में दिखा नहीं सकते हैं, कुछ बात हो जाए तो चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आपके पास है क्या? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है भाई। ठीक है, जब तो वो कह रहे थे हम पीवाईक्यू डालेंगे, पता नहीं पीवाईक्यू उन्होंने डाले या नहीं। आप तैयारी करो लेकिन इस लूप में मत फंसे रह जाओ। अभी भी देख रहे होंगे ना कैसा पेपर आ रहा है, किस हिसाब का पेपर आ रहा है। बहुत सारे पेपर दिल्ली पुलिस के भी लीक होने की भी बातें चल रही है। कोई कह रहा है कि कोई शिफ्ट थी, वो मैंने भी कोई वीडियो देखी थी किसी भाई की, उसने कोई शिफ्ट का पेपर अगले दिन सेम रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये कैसे हो रहे हैं भाई सारी चीजें? हमने टीसीएस के टाइम पे ये चीजें तो नहीं देखी थी कि कोई ना कोई पेपर सेम पेपर अगली बारी अगले दिन रिपीट हो जाए सेम शिफ्ट में। क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो अभी क्या हो रहा है ना, रेलवे काफी फास्ट हो गया है जब से अपना ये रेलवे ने कैलेंडर वैलेंडर और सारी चीजें एकदम से जारी करना स्टार्ट किया है, वो बहुत फास्ट हो गया है। इनफैक्ट उसने 2026 का कैलेंडर भी आपको दे दिया है भाई अभी से ही, जबकि 2025 के एग्जाम्स होने बाकी हैं। डेट उन्होंने दे दी है, जेई का दे दिया है, सेक्शन कंट्रोलर का डेट दे दिया है और टेक्नीशियन का आने वाला है। और होपफुली आपका एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो मार्च अप्रैल के बाद या मई में हो सकता है। वो टीसीएस पेपर करा रहा है। ठीक है, टीसीएस में भाई देखो चाहे कुछ और चीज ठीक थी नहीं थी, मेरे को ये चीज बहुत ठीक लगती थी उनकी, वो चीजों वो टाइम पे सारी चीजें करा लेते थे। लेट से उन्होंने दिया अपना पूरा वो दिया कैलेंडर दिया, उस हिसाब से अपना डेट वेट दे दी और अपना पेपर वेपर करा के निपटा दिया काम भाई। रेलवे में आप देख ही रहे हो ना, अभी पिछली बार का एनटीपीसी हुआ था, कितनी जल्दी उन्होंने पूरा प्रोसेस करके कंप्लीट करा दिया है। 25 के एग्जाम आपके लाइन है लगे हुए हैं। ठीक है, अब 26 का कैलेंडर दे दिया है, उस हिसाब से वो कंप्लीट करा लेगा। पर जो एसएससी में बहुत अनसर्टेनिटीज हो गई है भाई, मैं तो मानता नहीं हूँ। देखो आपको एसएससी में बहुत ज्यादा टाइम खराब करना चाहिए और ये चीज आपको कोई मास्टर नहीं बताएगा भाई, क्योंकि उन्हें कोई लेना देना नहीं है आपसे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है भाई, आपको जो करना है आप करो। लेकिन अगर कोई, मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हम क्या करें, किस हिसाब से तैयारी करें, कौन से पेपर की तैयारी करें। और एक और बात सुन लो, एक भी चीज मैंने बहुत देखी है कि बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि एनटीपीसी, और टीचर्स हैं उनमें से काफी, तो कहेंगे कि एनटीपीसी जो रेलवे है और आप एसएससी की तैयारी एक साथ ना करें। क्यों ना करें भाई, एक साथ बिल्कुल तैयारी आपको एक साथ ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग तैयारी करनी होती है, कुछ नहीं करनी होती। जीके बदल नहीं जाएगी भाई, मैथ अलग नहीं बदल जाएगा, प्रॉफिट लॉस ऐसा नहीं है एसएससी में अलग आता है और परसेंटेज उसमें एनटीपीसी रेलवे में अलग आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, ये सब आपको पागल बनाने की स्कीम्स हैं। रेलवे वाले बोलेंगे आप एसएससी में मत जाओ, टीचर एसएससी वाले टीचर बोलेंगे नहीं आप एसएससी में रहो, एसएससी से तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। ठीक है, और इनके बैच के नाम भी आप देखोगे ना, ऐसे ऐसे नाम लेके आते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं आपको बैच के नाम पे भी। अरे बैच लाना है सीधा लॉन्च करो, बात खत्म करो। ये कोई चीज का बैच लेके आ रहा है, कोई किसी चीज का नाम भी ऐसे ऐसे रखेंगे ताकि बच्चा इमोशनली ब्लैकमेल हो जाए और उनका कोर्स खरीद ले। आपको ये नहीं करना है भाई, सेम होते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जीके में ऐसा थोड़ी है पॉलिटी बदल जाएगी, एनटीपीसी में अलग पॉलिटी आ जाएगी और एसएससी में अलग पॉलिटी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेम ही होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सेम टॉपिक्स होते हैं। पूछने का तरीका ऊपर नीचे हो सकता है, वो मैं मान सकता हूँ,
हालांकि एसएससी की जीके तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, फिर भी रेलवे को थोड़ा सा प्रिडिक्ट किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास पीवाईक्यू का पैटर्न है, सारी चीजें हैं। ठीक है, आपको मैं अगर पर्सनल बताऊं कि आपको क्या करना है, अगर जो बच्चे बिल्कुल ही बिगनर हैं, जिनको नहीं आइडिया है कैसे क्या सारी चीज करनी है, तो वो तो भाई अपनी जरूर से एनटीपीसी की ही तैयारी करें। एक तो उसमें इंग्लिश नहीं आती है, जिस बच्चे का बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम नहीं रहा है उसके लिए बहुत फायदा है। ठीक है, दूसरी बात, जिन बच्चों को काफी टाइम हो गया है, जो कई साल से लगे हुए हैं तैयारी में, ठीक है, तो उनको तो भाई दोनों ही एग्जाम देने, किसी मास्टर की नहीं सुनने की जरूरत है आपको कि वो बोलेंगे कि नहीं दो नाव में पैर मत रखो, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें सेम होती है, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, आपको उसी हिसाब से पढ़ाई करनी होती है। मॉक टेस्ट दो आपको पता चल जाएगा, दोनों के मॉक टेस्ट लगा के देखो कितना डिफरेंस है कितना नहीं, आपको वो चीज तो खुद ही एनालाइज करनी पड़ेगी। ठीक, बाकी किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। कोई आपको बोले कि नहीं आप तो दो पेपर की साइमल्टेनियसली तैयारी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, और सारे लोग करते नहीं है क्या? जो सीजीएल का बच्चा पेपर देता है वो एनटीपीसी नहीं देता, बिल्कुल देगा वो। रेलवे वाले नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो इसलिए वो उस चीज में आते नहीं है। ठीक है, तो मेरी यही गाइडेंस है। और बहुत सारे बच्चे जीके के लिए बोल रहे थे, जीके के लिए भाई मैं काम कर रहा हूँ, कुछ 2-3 दिन दो मुझे, 2-3 दिन में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और उतना कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कुछ जो थोड़े बहुत नंबर जो आते हैं जीके में वो वहां से आ जाएंगे, नहीं तो आप देख ही रहे हो दिल्ली पुलिस का भी पेपर हुआ था, एक बच्चे ने सेंटर से बाहर आके बोली है ये बात कि हमने उस फलाने मास्टर से पढ़ा था, उस मास्टर से पढ़ा था, बड़े बड़े नाम लिए थे, किसी का कुछ नहीं आ रहा है, वो सीधा बोल रहा था। ठीक है, तो बहुत अनप्रडिक्टेबल है जीके, ऐसा नहीं है कि आप उसको प्रिडिक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कौन से पेपर की हमें तैयारी करनी चाहिए, तो अगर मैं अगर आप कहें कि एक ही बता दो हमें, तो आप एनटीपीसी की तैयारी कर ले भाई, रेलवे बहुत फास्ट चल रहा है इस बारी। ठीक है, पिछले 1-2 साल से देखा गया है ट्रेंड उसका, और उसमें एज लिमिट भी ज्यादा है भाई। जनरल कैटेगरी में आप 33 एज तक पेपर दे सकते हो, एसएससी में तो आप हार्डली 30 तक दे सकते हो। बड़ी जो वैसी पोस्ट हैं उनके लिए 27 एज है, तो आप वहाँ compete कर सकते हैं बहुत अच्छे से भाई। चैनल से जुड़ जाएं, आज शाम को इंग्लिश की वीडियो दे दूंगा मैं आपको कि इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी है, और उसके बाद फिर जीके का देखते हैं क्या हो सकता है। थैंक यू भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।